100% मौन टूट गया। नहीं, हम तो कुछ बोले ही नहीं। ऐसा बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। नियम क्या हो गया है? मौन का मतलब होता है, मौन से भोजन करने में परीक्षा बहुत होती है। मौन से भोजन करने में परीक्षा बहुत होती है। मौन से भोजन करने का हर क्रिया किस किस समय मौन रहने के लिए बतलाया? समय के काल में मौन रहना, और स्नान करते समय भी, बोलो ना, स्नान करते समय, भोजन करते समय, सामयिक करते समय, पूजन करते समय, दीर्घ शंका लघु शंका के समय मौन धारण करना, और जब मैं जिस समय विषय सेवन करती हैं उस समय भी मौन धारण। ये मौन के स्थान कहे गए हैं, इन स्थानों पर मौन के लिए धारण करना, भोजन के करते समय मौन धारण करना, बोलना नहीं, बोलना नहीं। किसी घर में कोई भोजन करने जाता तो पहले बोल देते बच्चों को, देखो उसके घर पर भोजन करने जा रहे हो, कुछ भी तुम उनसे मांगना, कुछ भी तुम उनसे मांगना मत। कम लगे तो अपने घर पर आकर के खा लेना, परंतु तुम उसी किसी से कुछ भी मांगना मत। मना करते मौन से भोजन करना। मौन से पूजन का मतलब ये होता है कि पूजन में मौन रखना। इसका मतलब ही नहीं कि मन ही मन पढ़ना, पूजन को जोर से पढ़ो, पर आपस में क्या नहीं करना, आपस में क्या नहीं करना। कई लोग पूजन करते समय कम और पूजा ज्यादा करना है तो द्रव्य धोते जाते। ये विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य देश्वर देव तुम नासे करम जुआर। थाली भी लगा लेते, थाली भी लगा लेते हैं, चौकी भी साफ कर लेते हैं, दीपक भी लगा लेते हैं, सारा सामान इकट्ठा करते जा रहे हैं, सब कुछ इकट्ठा करते जा रहे हैं, और उनका विनय राग सहित जग में लो मिले सरागी दे, बीत राग बेटो अबे बेटो राग कुटे। अब तुम क्या कर रहे? द्रव्य हल्ला मचाते जा रहे, बच्चा बच्चा रो रहा है, वहां भागते भी गए बच्चे को पकड़ने के लिए, है ना। अनादिकाल, इधर आओ, अनादिकाल से जग में स्वामी, इधर आओ, जल से सुचिता को माना, इधर आओ, सुजन जातम सम्यक रत्नात्रय निधि को। बोलते भी यारो क्या चला है? ओम श्री, बेटा इधर आओ, क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्पामति। बच्चे को चढ़ा दिया, बच्चे को चढ़ा दिया। भैया ध्यान रख के चलना, एक साथ में दो दो काम नहीं होते हैं। बोलो, सब एक साथ बोलो, सब एक साथ बोलो। एक साथ में नमो सिद्धार्थ, एक साथ में, एक साथ में दो दो, है ना। और आरती भी करते जाओ, पंच परम पद भर सुख लीजिए, पानी भरते जा रहे। अब आरती करो कि पानी भरो, ऐसे तो कोई अपने सिर पर। नाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। स्नान करते समय मौन क्यों रखना? स्नान करते समय इसलिए मौन रहना, मुंह भी नहीं खुलना चाहिए। तुमने पानी डाला और मुंह में चला गया तो, अगर मुंह में चला गया कच्चा पानी, साबुन का पानी, शैम्पू का पानी मुंह में चला गया, इसलिए हमें उस स्नान करते समय मौन धारण करना चाहिए। दूसरा ये दिया कि दीर्घ शंका लघु शंका करते समय जो व्यक्ति बातचीत करते हैं उनके दांत कमजोर होकर जल्दी से गिर जाते हैं। बत्ती हमारी दीर्घ मल विसर्जन करते समय हमारी जो बत्ती है वो बत्ती बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और जो मल विसर्जन करते समय मौन नहीं रहते हैं, यदवा तदवा बोलते रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के दांत कमजोर हो जाते हैं और उनके दांत क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। इसलिए ध्यान रख के चलना कि ये सब स्थान मौन के हैं। और जो सामयिक शिक्षा व्रत है तो मन से मौन,
वचनों से कम बोलना। बोलो कम से कम बोलना। और बोलने के पहले हृदय तराजू पर क्या करना? बोलने से पहले हृदय तराजू पर तौलना, क्योंकि एक शब्द का भयंकर परिणाम हो सकता है। बोलो एक शब्द का जोश बोलो, एक शब्द का आई कांटेक्ट बराबर बना के रखो। एक शब्द का भयंकर परिणाम हो सकता है। शब्द इतने ही थे। बोलो शब्द इधर देखो, शब्द इतने ही थे। अंधों के अंधे होते हैं। बोलो अंधों के अंधे होते हैं। इतने शब्दों ने कितने लोगों की आंखें फोड़ दी। बोलो इतने शब्दों ने अंधों के, बोलो ना, बोलो द्रौपदियों, बोलो ना, हे द्रौपदी, साग बाड़ा की द्रौपदियों बोलो, अंधों के नहीं बोलेंगे। अगर यहां आरती होगी ना, इधर देखो आरती होगी ना, ऐसे छूटेंगे जैसे जेल से छूटे हो। और यदि कहीं बारात में हो ना, जाना हो तो देखो क्या भांगड़ा नाचती है, एक टांग उठा उठा कर, नाभि प्रदर्शन करके, चमक लगा करके, देखो क्या नाचते हैं। और महाराज की आरती तो ऐसे जैसे इस सांप आ गया हो सामने, वो रखो भैया चलो जल्दी भागो, ऐसे भागते हैं। कई तो आरती में हाथ ही नहीं लगाते। कोई आरती करी और डोगरी उससे कंधे पर रख लेंगे, आपने करी हमने कर ली, ऐसे ही कर लो। कोई रसगुल्ला खा रहा हो तो पीछे हाथ लगा लेना, स्वाद आपको आ जाएगा। आरती में नृत्य करने में शर्म आएगी, परंतु रोड पर नाचने में, अरे माताओं, ये राग रंगी कितनी बार नाची, उन नाचने का दुष्परिणाम है कि नाचने वालों का परमट बना हुआ है। नाचने वालों घर घर नाचने को जाते, उसी का दुष्परिणाम है। आज वो रोडों पर नाचते रहे पहले, है ना, रोडों पर नाचते रहे, और आज वो हिजड़े बनकर के घर घर पर क्या होते हैं, नाचने के लिए जाते हैं। ये जीवन नाचने को नहीं मिला है, ये जीवन भगवान की भक्ति करने को मिला। ये राग रंग की काम अनंतों बार कर चुके हैं। ताली बजाने वालों का परमट बना है, दैया रे दैया, दैया रे दैया, बाहर आओ मेरे भैया, दैया रे, बोलो सोलापंथी, बोलो दैया रे। ताली बजाने का उनका, वो ऐसी उंगली से ताली नहीं बजाते हैं वो। इधर देखो बहन जी हो, नमो सिद्धाराम, उंगली से ताली नहीं बजाते वो, गद्दी पर गद्दी। और क्या बोलते, दैया रे। देखो हमारे दैया रे दैया, बाहर निकलो, बाहर निकलो भैया, लाओ कुछ। कौन नहीं बोला भैया, उसको कसम रुपैया। बोलो फिर से बोलो, दैया रे दैया। कैसे ठुमक ठुमक के ठुमका मारे। बस ये नाच, रोड पर नाचने का ही दुष्परिणाम है। जिसकी शादी ये होती रहेगी, क्या तुम नहीं नाचोगे तो क्या दुल्हन नहीं आएगी क्या? है, तुम नहीं नाचोगे तो क्या बहू नहीं आएगी क्या? भैया ना ताली बजाने का परमट बना हुआ है और नाचने वालों का परमट बना हुआ है। तुम्हारा लक्ष्मी का रूप है, तुम्हारा सरस्वती का रूप है ना। तुम्हारी उस नारियों की लिस्ट में नाम लिखा जाता है जिस लिस्ट में त्रिशला माँ का नाम लिखा जाता है, जिस लिस्ट में शिवा देवी का नाम लिखा जाता है, जिसमें बाबा देवी का नाम लिखा जाता है ना, जिसमें आदिनाथ भगवान की माँ का नाम लिखा जाता है। आपका उस लिस्ट में नाम लिखा जाता है जिसमें मंदोदरी का नाम लिखा गया, जिसमें मैना सुंदरी का नाम लिखा गया, जिसमें ब्राह्मी सुंदरी का नाम लिखा गया, जिस लिस्ट में सीता का नाम लिखा गया। तुम उस लिस्ट में नाम मत लिखवाओ, नाचने वालों की लिस्ट में नाम नहीं लिखवाना। कम से कम कुल की लाज तो रखो। बोलो कम से कम कुल की लाज तो रखो कि हमारा कुल क्या है। अगर तुम्हें नाचने का ही शौक है,
जो दवाई कड़वी होती है उसे कोई उस समय मुंह कैसा होता है, कोई हालत इनकी अभी हो रही है। कड़वी दवाई कोई खाता है तो कहां रखते हो कड़वी गोली, कहां रखते, बिल्कुल अंदर रखते हो कड़वी गोली, और तुरंत पानी अंदर, मुंह कैसा बनता है, चिरायते का पानी, चिरायता पीते कितना कड़वा होता है, नीम के पत्ते कितने गए। इसी प्रकार से जो सच होता है वो कैसा होता है, वो सच होता है, वो कड़वा होता है। भैया अगर तुम्हें नाचने का शौक है, जिनको कूदने का शौक है, भगवान के चरणों में एक श्रीफल चढ़ा देना और भगवान से कह देना एक बार उस पर्याय में जन्म दे दो। बोलो एक बार, समझ रहे कि नहीं, एक बार उस पर्याय में जन्म दे दो। दैया रे दैया, बोलो चेयरमैन साहब जी, देखो इतने सीधे बैठे जैसे कुछ आते ही ना हो, रोटी को ओटी, पानी को मम मम, इतने सीधे बैठे कुछ नहीं आता। अरे बाहर जाके देखो फिर क्या तड़कते फड़कते। दैया रे दैया, बाहर आओ मेरे भैया, लाओ रुपैया, न तुम्हारी डूब जाएगी यहीं पर नैया, डूब जाएगी नैया। गिरनार जी जाओ तो गिरनार जी में रास्ते में बैठे रहते हो, और देखा कि जीन्स और टी साइड वाला है, सोने की अंगूठी है, ठुमका दे के सामने निकालो, और उनको देना पड़ता है 100-200 रुपए, नहीं दोगे तो पकड़ लेंगे तुम्हारे लिए। और हम लोग निकलते तो हमको भी निकलते समय मथे बंदामी बाबा, मथे बंदामी बाबा, मथे बंदामी बाबा, है ना, नमस्कार करते थे वो। भैया अगर यही स्वीकार है तो एक बार भगवान से कह देना कि हे भगवान, आप तो मुझे एक बार उस पर्याय में दे दो, और जितना नाचना हो उतना अच्छी तरह से क्या कर लेना, नाच लेना। पर जैन कुल में अगर जन्म मिले तो नाचने का काम कभी भी मत करना, कभी भी मत नाचना। भगवान की भक्ति में नृत्य करना, नृत्य कहा गया जिस समय तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, जन्म कल्याण के बाद में वह भगवान के सामने कौन सा नृत्य करता है, तांडव नृत्य करता है। तांडव नाच नहीं कहा गया, तांडव नृत्य कहा गया। क्या कहा गया है, तांडव नृत्य कहा गया है। बिना हाथ में आरती लिए जो उछल कूद होती है उसको नाच बोलते हैं। और जब भगवान के हमारे हाथ में दीपक होता है, और दीपक लेकर के जब हम करते वो क्या कहलाता है, नृत्य कहलाता है। उसमें मर्यादा, उसमें कायदा, उसमें छोटे बड़ों की मर्यादा होती। हम भगवान की भक्ति में क्या करें, नृत्य करें, हमें नाच गान नहीं करना है। जो जो हम अन्य पर्यायों में कर सकते हैं वो इस पर्याय में नहीं करना। बोलो, जो हम अन्य पर्याय में कर सकते हैं वो हमें इस पर्याय में नहीं करना है। जो हम अन्य पर्याय में नहीं कर सकते हैं वो हमें इस पर्याय में, ये पर्याय हमें उत्तम है। ऐसा भाव बना के रखो कि ये भगवान मुझे आर्य का पद कब प्राप्त हो, मुझे संयम धर्म कब प्राप्त हो। ये ताली बजाना, नाचना, गाना, राग रंग की क्रियाएं हम अनंत बार कर चुके। दिगंबर मुनिराज कभी इन क्रियाओं को प्रेरणा नहीं देता है कि तुम नाच गान करो। इन क्रियाओं के लिए साधु कभी प्रेरणा नहीं देता है कि तुम नाच करो, कि तुम गान करो। साधु संयम स्थिर चित्त हो। ध्यान एक जगह बैठने से होता है, ध्यान एक जगह बैठने से होता है, नाचने से नहीं होता है। नाच का खेल तो एक बंदर भी दिखाता, जिसे बोलते मदारी का खेल। किसका खेल? वो बोलो, वो डमरू बजाता है। बोलो भाई, वो डमरू बजाता है। और मदारी क्या होता है? नाचता है। बालू भी नाचता है ना, बालू का भी खेल दिखाया जाता है। और लोग क्या देते हैं? नाचने के क्या मिलते हैं? बोलो, 5 पैसा। नाचने से, बोलो, नाचने से पैसा मिलता है। बोलो, नाचने से क्या तड़तड़ा के गाते हैं। आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरे भाई की शादी है।
ये कोई नहीं कहे आज मेरे भाई की बर्बादी है, आज मेरे बोलो, आज मेरे भाई की शादी है, आज मेरी बहन की शादी है। शादी के समय सब आकर के बैंड बजवा देती मिलकर, क्या शादी के समय आकर के सब लोग कर सके, भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम फंस गए तुम उलझो। गीत सब जने का एक साथ मिलके गा देते हैं, पर बाद में शादी में सब नाचते हैं और दूल्हा क्या होता है, बोलो, दूल्हा घोड़े पर बैठता है, बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब नाचते हैं, बाद में सब स्थिर हो जाते हैं और दूल्हा फिर, अब तुम्हें जिंदगी भर तुम नाचते रहो। सब्जी लेके आओ, गया बेचारा सब्जी लेने, दूध लेके आओ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, हमको बियर छोड़ के आओ। अब नहीं आता भाई लेने के लिए, गए वो जमाने जब पूरा का पूरा, आप मत बताओ, आप भी तो उसी कंपनी की हो, ऐसे तैयार होके आते जैसे आज फिर से इनकी शादी हो। इतना तो हो नहीं सस्ती है, जिसकी शादी आज है उतनी तैयार तो हो नहीं हुई। बुढ़ापे में देखो कितने हार सोना चांदी देखो क्या क्या पहन करके, और देखो ये डोगरा भी सब वही देख रहे, कितनी खराब नीयत है। मैंने एक इशारा किया वहां सबकी दृष्टि लग गई। शादी का माहौल नहीं जाना पड़े, मुझे भी ले चलो शादी में भी। ऐसे भी लोग हैं, बोले महाराज जी आप तो शादी है, बैठे बैठे क्या करोगे, आप भी वही चलो। मैंने कहा करम का कल्ला, कई लोग महाराज को भी शादी का कार्ड दे जाते हैं, महाराज को भी रियल है, कई लोग शादी का कार्ड दे जाते, उसमें नाम भी लिख जाते हैं, आचार्य विमल सागर जी को आमंत्रण, शादी का कार्ड भी दे जाते हैं लोग। वो तो लोग यहाँ परिचय नहीं हो पाए, लोगों का संपर्क नहीं हो पाया, वो जुड़ जाते जरूर एक कार्ड दे जाते हैं। और जब भोजन होता है, समाज का सामूहिक भोजन होता ना, तो एक थाली में पूरा सामान महाराज के पास लाएंगे, एक थाली में ढक करके, खिलाने को नहीं, क्या बोलते महाराज जी, हाँ बोलो ना सेठ जी, बोलो महाराज जी इस पर एक बोलो, जोर से बोलो, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। आशीर्वाद नहीं, इस भोजन थाली पर क्या लगा दो, पीछी लगा दो, क्यों, कम ना पड़े, क्या ना पड़े, कम ना पड़े। इसलिए सब सामान इतना अतरा सामान लाएंगे, रसगुल्ला भी लाएंगे, नमकीन भी लाएंगे, इडली भी लाएंगे, डोसा भी लाएंगे, कटोरी में दाल भी लगाएंगे, चावल के भी 4 दाने, पूरे की पूरी थाली सजा के लाएंगे। महाराज जी आशीर्वाद दे दो जिससे क्या ना पड़े, तुम्हारे भोजन में कम ना पड़े, भाई प्रवचन में जनता कम पड़ जाए।